हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। आज पढ़ाएंगे हम क्या, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन क्या होता है, सबसे पहले इस क्लास में तो हम निस्तापन ही पढ़ाएंगे और निस्तापन के बाद पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए क्या, भर्जन। अच्छा बच्चों, एक सांद्रित अयस्क होता है, यानी कि जब हमने आप लोगों के लिए पीछे पढ़ाया होगा क्या, आप लोगों के लिए खनिज और अयस्क पढ़ाया होगा। तो अयस्कों से सांद्रित अयस्क बनाते हैं हम। क्या, अयस्क से ही सांद्रित अयस्क बनाते हैं। कैसे, यानी अयस्क को जब पिघला देते हैं, पिघलाने के बाद वो बन जाता है सांद्रित अयस्क। फिर उससे हम अशुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं। जब धातु को, यानी कि धातु मतलब अयस्क, अयस्क आप जानते हैं धातु खनिज का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, अयस्क। अयस्क को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव के रूप में प्राप्त हो जाता है। द्रव में से जो अशुद्धि होती हैं धातु में, द्रव में जो अशुद्धि होती है उसमें गर्म होने के बाद जो पिघल जाता है, पिघलने के बाद जो उसमें से अशुद्धि होती हैं उसके निकालने की दो विधि होती है। एक होती है निस्तापन और एक होती है भर्जन। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए निस्तापन। अच्छा, सांद्रित अयस्क प्राप्त करने की तीन विधि होती हैं। एक तो होती है गुरुत्व पृथक्करण विधि, एक होती है फैन उत्प्लवन विधि, एक होती है चुंबकीय विधि। ये तीनों ही विधियों का विवरण बोर्ड क्लास में कर चुका है, इसलिए मैं उनको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अन्य इस निस्तापन से पहले मैं उन्हीं को पढ़ाता, सांद्रित अयस्क जो प्राप्त करते हैं हम किस प्रकार से करते हैं। इसलिए वो सिलेबस में अब है नहीं बोर्ड के में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में, तो इसलिए हम उनको पढ़ा नहीं रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भर्जन और निस्तापन। ठीक है। अच्छा, निस्तापन जो होता है, निस्तापन होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। तो निस्तापन कहते किसको, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा निस्तापन। क्या डालेंगे हेडिंग, निस्तापन। ठीक है जी। निस्तापन को इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। ठीक है बच्चों, निस्तापन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कैल्सिनेशन। समझ में आई या नहीं आई है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, निस्तापन किसको कहते हैं। सबसे पहली बात याद रखना कि निस्तापन जो होती है वायु की अनुपस्थिति में होती है और भर्जन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है। निस्तापन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है, भर्जन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है। ये बात याद रखना। निस्तापन का मतलब नी, मतलब नहीं, किसके, वायु की। नी का मतलब यहीं से याद रखो, नी का मतलब वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म किया जाता है, कितना गर्म किया जाता है कि वो पिघले नहीं, पिघलने से पहले ही उसमें से SO2 और CO2 की अशुद्धि दूर हो जाए। बात है समझ में, समझे ना। उसी को क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि पिघलने से पूर्व, पिघलने से पहले ही, मतलब वो इतना गर्म करो कि वो पिघले ना, बस पिघलने से पहले ही उसमें से SO2 और CO2 की जो अशुद्धि दूर हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। बात आई समझ में। तो अब है जो लिखिएगा इसकी परिभाषा, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में लिखिएगा तो इसकी परिभाषा, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इतना गर्म करते हैं बच्चों, इतना गर्म करते हैं कि अयस्क के पिघलने से पूर्व, अयस्क के पिघलने से पहले ही, अयस्क के पिघलने
पिघलने से पहले ही SO2, CO2 की अशुद्धि दूर हो जाती है। SO2 व CO2 की अशुद्धि दूर हो जाती हैं। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। बात आई समझ में? यही तो मैंने लिखा है जो मैंने बोला था अभी कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ये याद रखना, वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिएगा अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि अयस्क के पिघलने से पहले, अगर अयस्क के पिघलने से पहले SO2 और CO2 की अशुद्धि दूर हो जाती है। अशुद्धि क्या हो जाती है बच्चों? दूर हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। मतलब पिघलने से पहले ही और वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करो कि उसमें से जो है CO2 और SO2 की अशुद्धि दूर हो जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं क्या? निस्तापन कहते हैं। बात आई समझ में? इस प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। अब देखेंगे निस्तापन की प्रक्रिया, देखिए जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा बॉक्साइट का निस्तापन, तो Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है। इसका निस्तापन करवाएंगे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा निस्तापन, तो क्या हो जाएगा? Al2O3 प्लस के 2H2O। बात आई समझ में? जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल था। नंबर दो इसको ले लीजिएगा बच्चों, ZnCO3। इसका जब हम निस्तापन कराएंगे, क्या? निस्तापन, ठीक है जी। तो क्या बनेगा? ZnO प्लस के CO2, देखो CO2 के रूप में निकल गया अशुद्धि। ऐसे ही आप CaCO3 ले लो, क्या लेंगे बच्चों? CaCO3। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या? निस्तापन। बात आई समझ में? तो क्या हो जाएगा? CaO प्लस के CO2। समझे या नहीं समझे? इसी प्रकार आप इसको ले सकते हैं, किसको? AlOH का होल थ्राइज 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? निस्तापन। बात आई समझ में? तो क्या रहेगा बच्चों? Al2O3 इंटू, ठीक है जी, 3 दूनी 6, 3H2O, ये हो गया। ये निस्तापन है। समझे या नहीं समझे? ये सब प्रक्रिया क्या है? ये सब के सब निस्तापन की प्रक्रिया जो हमने आप लोगों के सामने उदाहरण दिए हैं। समझे या नहीं समझे? इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेरे बच्चों क्या? निस्तापन। बात आई समझ में? एक बात याद रखना कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि पिघलने से पहले ही उसमें से CO2 और SO2 की अशुद्धि दूर हो जाए। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। बात है समझ में? इसी को बोलते हैं हम निस्तापन। समझे या नहीं समझे? समझ गए क्या? बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और 2022 के पेपर में पूछा भी गया था। ये 2022 के पेपर में पूछा गया था और 2023 के पेपर में पूछा गया था। समझे नहीं समझे? इतना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2025 में भी पूछा जा सकता है। बात आई समझ में? तो आप लोग पहले ही तैयार हो जाएं 2025 के लिए, और आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। प्रेशर लेंगे हम, जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, आप निश्चित तौर से उसका नोट्स बनाते हुए चलेगा बस। बाकी हम देख लेंगे, बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये पढ़ाया था हमने आप लोगों के लिए निस्तापन। निस्तापन में बहुविकल्प में ये भी आ सकता है कि निस्तापन किसकी उपस्थिति में होता है? वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, आग की उपस्थिति में,
अनुपस्थिति में या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी पूछ सकता है वो। बात है समझ में। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे क्या, भर्जन। इसमें पढ़ाया हमने क्या, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब निष्ठापन। अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम क्या, भर्जन। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।